अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ, अपनी ज़िंदगियों में खुशियों के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। ये तो पता है कि हर बार इंसान एक उसके साथ नहीं रहता, मूड के साथ नहीं रहता। मूड का मतलब है कि कभी खुशियाँ होती हैं तो कभी उसके साथ तकलीफ़ें भी आती हैं, कभी आज़माइशें भी आती हैं तो कभी परेशानियाँ भी आती हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो ख़त्म नहीं होने वाला। और अल्लाह ताला हम सबको उन आज़माइश में पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें बचाए तकलीफ़ों से, आज़माइशों से। क्योंकि आज़माइशें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, बहुत सख्त होती हैं सच में। कुछ आज़माइशें ऐसी होती हैं कि मतलब ख़त्म ही नहीं होती। मतलब उनका ना एक वो इंतज़ार रहता है कि अल्लाह ये आज़माइश कब ख़त्म होगी? अल्लाह ताला ये आज़माइश कब ख़त्म होगी? अगर हम अपने आस-पास देखें तो सबसे ज़्यादा हम अपनी तकलीफ़ देखते हैं तो हमें तो लगता है कि हमारी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम वही तकलीफ़ अगर हम देखें और हम उन तकलीफ़ों को, तो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ गज़ा वालों की, फ़लस्तीन वालों की। मतलब उनकी आज़माइश देखकर, उनकी तकलीफ़ देखकर यही लगता है कि अल्लाह कब ये सब ख़त्म होगा? ये सब कब मतलब कब कम होगा? तो इसलिए कहते हैं कि अपने से ना हमेशा छोटे नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब नीचे से लोगों को देखकर और सीखना चाहिए कि हाँ, हम इनसे बेहतर हैं। जब हम अपने से ऊपर देखते हैं ना, ऊपर ऊपर देखते हैं, तो फिर हमें हमें क्या होता है कि कोताही, मतलब हमें ये होता है कि ये कमी हमारे पास क्यों है? मतलब अगर जो हमसे ऊपर लोग हैं, वो हमसे हर चीज़ में बेहतर हैं, अल्लाह इनके पास हर चीज़ है, इनके पास सब कुछ है, हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं? फिर वो क्या होता है कि हम एहसास कमतरी में चले जाते हैं। एहसास कमतरी के साथ-साथ हम फिर क्या करते हैं, नाशुक्री भी आ जाती है। जब नाशुक्री आ जाती है तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तकलीफ़ होती है और परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर पाते हम। नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। अल्लाह के हाथ में है ना। अल्लाह किसी को थोड़ा दे, किसी को ज़्यादा दे। अल्लाह ने खुद ही फ़रमाया ना कि मैं तुम्हारी आज़माइश करूँगा माल के ज़रिए, औलाद के ज़रिए, जान के ज़रिए, मतलब औलाद के ज़रिए, माल के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए मैं तुम्हारी आज़माइश करूँगा। तो आज़माइश तो वाक़ई में सबसे ज़्यादा प्यारी तो औलाद ही होती है, और माल, माल तो वैसे भी, और बीमारी तो आजकल अल्लाह माफ़ करे बहुत आम हो गई है। बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, बीमारियों से महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और बस छोटी-सी एक बात कहना चाहती थी कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे कुछ हमारे अपने जो मोहसिन लोग होते हैं, ख़ास मोहसिन, मैं आज उनके बारे में बात करूँगी। आपकी भी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपकी भी ज़िंदगी में मोहसिन लोग ज़रूर होंगे, जिनके साथ मतलब आपको ऐसा लगता होगा कभी भी कोई तकलीफ़ आएगी, तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो आपको कभी भी इनकार नहीं करेंगे। वो आपकी हर तकलीफ़ में ना आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हर उस मुश्किल वक़्त में आपका साथ दिया। अगर थोड़ी-सी भी आपकी तरफ से लापरवाही हो गई, चाहे फिर वो नाराज़गी के हवाले से हो गई, चाहे फिर वो दिल दुखाने वाली बात हो गई, चाहे फिर वो कुछ भी हो गया, ठीक है? तो 1 मिनट मत लगाएँ उनको मनाने में, बल्कि सेकंड भी ना लगाएँ और जाकर उनसे अपनी एक बात शेयर करें। मैंने देखा है कि हम जब हमने अपने दिलों में वो बात रखते हैं ना, कोई दोस्त की बात हो गई या कोई भी छोटी बात हो गई, जब हम वो, हाँ, जिनके लिए हमें पता है कि भाई वो हमारे मोहसिन हैं, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, कुर्बत देने वाले लोग हैं, और उन्हीं लोगों को जब हम नाराज़ करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि मोहसिनों को नाराज़ करके ना हम अच्छा नहीं करते अपने लिए, फिर हमें भी सुकून नहीं मिलता। तो कहते हैं ना कि इंसान माफ़ी माँगने से या माज़रत करने से या माफ़ी को छोड़ दें, उसके घर जाकर उसके साथ बैठकर बस अपनी बात वो शेयर करके और उस बात को ख़त्म करने से ना इतने मसाइल हल हो जाते हैं ना, क्या बताऊँ सच में। और ये मेरे साथ हो चुका है, और मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी रोज़ जो कुछ सीखूँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ। आप लोगों के साथ उस बात को शेयर करके, ताकि वो मेरे लिए तो सबक होगा ही होगा, और मैं चाहूँगी कि आपको भी वो बात पता चले। और मुझे पता है हम सब अपने घरों में अपने अपनों के साथ रहकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते ही सीखते हैं। एक बात मतलब है कि हम क्या करते हैं ना कि रिश्तों में हम अ, किसी चीज़ को ना तूल बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब उसको ना हम तवील करते जाते हैं।
नहीं, पहले वो बोले फिर मैं बोलूँ, मतलब जैसे किसी को नाराज़ कर दिया, किसी को तकलीफ़ दे दी, पहले वो अपनी बात सामने रखे फिर मैं रखूँ। तो हम ये करके ना ये गलती करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, रिश्ते फिर दूर हो जाते हैं। रिश्तों को ना अपने पास जोड़ के रखने का ना एक बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीका यही होता है कि खामोशी बस, सच में। खामोश रहने से ना इतने रिश्ते में ना वो कायम भी रहते हैं और उन रिश्तों में फिर दरारें भी नहीं आ पाती। ये सीखा है, ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बात करने से ये नहीं है कि आप अगर किसी के साथ रिश्ता रख रहे हो, आपका ताल्लुक़ है, तो आप कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या आप मैसेजेस के ज़रिए बस उनके साथ जुड़े रहो, नहीं। आप दुआओं के ज़रिए उनके साथ जुड़े रह सकते हो। आप दुआओं के साथ और उनके साथ-साथ दुआएँ कर लीं, उनके लिए अच्छी से अच्छी उनके लिए अपनी तरफ से कोई अच्छा सोचा, नेगेटिव नहीं सोचा, पॉज़िटिव सोचा और उसके साथ जब उनसे मिले तो अच्छे से मिले, अच्छे से मुलाकात की, अच्छे से बात की, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर करता है। लेकिन कहते हैं ना कि इतनी नफ़रतें लेकर हम कहाँ जाएँगे? अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हम दुनिया में हमने क्या कर लिया है कि हमने ना एक ज़िद को अपना लिया है। ज़िद मतलब हम ज़िद में इतना आगे आ गए हैं ना कि भई मैं क्यों मतलब इसमें झुकूँ या मैं क्यों इस तरह करूँ? जो मैं होता है ना वो मैं जो है ना वो इंसान को ना खा जाता है अंदर से। इंसान को मैं जो होता है ना वो इंसान को दूर कर देता है हर चीज़ से, हर काम से। तो अल्लाह ताला हमें इस मैं से बचाए क्योंकि मैं जो है ना वो गुरूर में आ जाता है। क्योंकि मैं सबसे अच्छा, सबसे अच्छी, मुझ में कोई कमी नहीं, मुझ में कोई ख़ामी नहीं और सब हर चीज़ में मैं ही बेहतर, हर चीज़ में मैं ही अच्छी। तो ये चीज़ें बस बस यही टॉपिक है कि मोहसिनों को कभी नाराज़ मत करना, मोहसिनों को कभी धुतकारना मत, अपने मोहसिनों की कदर करना हमेशा क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल ने भी अपने मोहसिनों की हमेशा कदर की है। हमेशा उनको उनके एहसान को अगर किसी ने हमारे साथ खुलूसपन दिखाया है तो उसको अच्छे तरीके से उसको लौटाना उसकी खुलूस को, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी और उसमें सुकून भी है ना? हमारे लिए भी सुकून है और ख़ासकर हमारे ज़मीर के लिए सुकून है। जब ज़मीर सुकून में रहता है ना, यकीन करें फिर सारे काम आसानी से हो जाते हैं। बस सबसे पहले ज़मीर को मुतमईन करना है। ज़मीर ना कचुके लगाता है, इसे ना झंझोड़ता है कि नहीं ये गलत है, ये गलत कर रही हो, ये गलत हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ज़मीर की सुना करें, ठीक है? अपने मैं को पीछे रख के पहले ज़मीर की सुनें, उसके बाद अपने जो भी वो हैं उसमें फिर आगे बढ़ें। और बस इतना ही कहा और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने अ, नेक मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए, बीमारियों से महफ़ूज़ अता फ़रमाए और हम सबको हमारे जो भी नेक मकसद हैं उनमें कामयाबी अता फ़रमाए। मेरे लिए भी ख़ास दुआएँ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे। मैं भी आप लोगों की तरह एक मुश्किलात में घिरी एक बहन हूँ। हम सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात है, सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, ये नहीं कहूँगी। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनसे इंसान जूझ रहा होता है, लड़ रहा होता है हर रोज़, हर सुबह, हर रोज़ उसकी ना एक कहते हैं ना कि जंग होती है अपने आप से, अपने ज़मीर से, अपने हालात से और कभी इंशाल्लाह करेंगे कुछ ना कुछ बातें अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी रोज़ इंशाल्लाह। ये नहीं कह रही कि मैं कोई टीचर हूँ या मैं कोई महान इंसान हूँ या मैं बस मुझे ही सब कुछ अच्छा आता है, मैं ही सबसे अच्छी हूँ, अस्तगफुरुल्लाह नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब इंसानों से गलतियाँ होती हैं, हम सब इंसान रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि रोज़ अगर गलती हो रही है ना रोज़ माफ़ी माँगो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ाना किसी न किसी को तकलीफ़ दो, ये नहीं। मतलब इंसान है, इंसान के कहते हैं ना कि ज़बान पे वो लगाम हम दे सकते हैं तो दें, अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी बेलगाम हो जाती है ज़बान। तो उस बेलगाम ज़बान के लिए सबसे बड़ा हथियार तो ये है खामोशी। उस बेज़बान मतलब ज़बान को अगर हम लगाम दे सकते हैं ना तो वो कहते हैं ना खामोशी उसकी तरह वो छुरी की तरह बन जाती है। उसको छुरी से बंद कर देंगे ना तो वो खामोशी छुरी की तरह मतलब उसको ना तोड़ देंगे। छुरी से तो उसको काट देंगे ना तो फिर वो नहीं उसमें बेलगाम नहीं होगी। उसकी लगाम फिर आपके हाथ में हो जाएगी, उसकी रस्सी आपके हाथ में हो जाएगी। फिर वो फिर कभी भी वो आपके हाथ से आपकी ज़बान मतलब वो फिसल नहीं जाएगी आपकी ज़बान, किसी भी बात के हवाले से। बाकी कभी-कभी फिसल भी जाती है, इंसान है, तो फिर उसका इलाज भी है। इलाज क्या है? माज़रत, माज़रत करके बात ख़त्म कर लें बस।
اور تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کتنی بھی بار غلطیاں کرو، گناہ کرو، آپ اللہ کے پاس جاتے ہو، اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دوبارہ آ گئی میرے پاس، ابھی میں یاد آیا ہوں، ابھی میں یاد آیا ہوں، اتنے گناہ کر کے جاؤ، چلے جاؤ، نہیں، اللہ کبھی نہیں کہتا ہے نا۔ اللہ ہنستا بھی نہیں ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمارا مذاق بھی نہیں اڑاتا۔ اللہ یہ بھی نہیں کہتا تو یہ تو بار بار ایسے کرتی ہے، غلطیاں کر کے آ جاتی ہے، پھر بعد سے دوبارہ سے آ جاتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کو میں کیا معاف کروں، نہیں کہتی نا اللہ۔ اللہ کتنے پیارے طریقے سے سنبھال لیتے ہیں، کتنے خوبصورت طریقے سے، اتنی محبت کے ساتھ سنبھال لیتے ہیں، آپ یقین کریں، آپ صرف ایک بار اللہ، اللہ اکبر، اللہ، اللہ آپ ہے نا، اللہ آپ سنبھال لیں گے، اللہ آپ اس مشکل وقت سے نکال دیں، اللہ آپ ہماری مدد کریں، اللہ آپ ہمیں ان تکلیفوں سے بچائیں، اللہ آپ میٹھے اللہ ہو نا، ایک تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے سامنے جا کر رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے نا ویران کھنڈر ہمارے دل پر کسی نے نا بارش برسا دی ہو، مطلب اللہ کی طرف سے، صرف اللہ کے سامنے ایک بار رونے سے اللہ تعالیٰ وہ بارش برسا دیتے ہیں اپنی رحمت کی، اپنی مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ جاؤ۔ کبھی آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، جب بھی آپ مسئلے پہ جاتے ہو، جب آپ روتے ہو اللہ کے سامنے، آپ کیسے بھی ہو، دنیا کے سامنے آپ ایکٹر ہو، آپ نے کام کیا ہے، آپ کسی بھی شعبے میں ہو، آپ سنگر ہو، آپ کوئی بھی، آپ کا کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کو ہی، حالانکہ اللہ کو ہی سخت ناپسند ہے، کچھ ایسی چیزیں حرام کمانا یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، ان سب چیزیں، اور دنیا تو ویسے بھی دھتکارتی ہے، دنیا تو ویسے بھی برا بولتی ہے، لیکن وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون میں حرام ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ کو ان چیزوں سے نفرت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ان چیزوں سے سخت نفرت ہے، اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اللہ نے وہ حدیں بھی لگائی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندہ وہ کام کرتا رہے، اور اس کے بعد وہ ایک بار صرف اللہ کے پاس جاتا ہے، بلکہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار بھی جاتا ہوگا یہ کام کر کے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہوگا، روتا ہوگا، گڑ گڑاتا ہوگا، اور اللہ اتنے پیارے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ پھر یہ نہیں بولتے کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو یہ کام نہیں کرو گے، مطلب اللہ اتنے مہربان، اتنے مہربان، ان کی مہربانیوں کی، ان کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہاں، ڈیٹ پن بھی اچھا نہیں ہوتا، شیطان بننا تو اچھی بات نہیں ہے نا، وہ تو شیطان کا کام تھا نا کہ گناہ کرتے رہو، انکار کرتے رہو، اور اس پر، لیکن معافی مانگنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم معافی مانگیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح، انہوں نے صرف ایک بار غلطی کی تھی، ہاں ہم انسان ہیں، ہم عام انسان ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، ہم کوئی ایسے وہ نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن معاف کرنے والا تو سب سے بڑا ہے نا، وہ ہے اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، بہت زیادہ باتیں ہو گئیں، اور ٹھیک ہے، دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا اپنی بہن کو، اور چینل کو آگے بڑھاتے جاؤ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گی، ٹھیک ہے نا، دعاؤں میں خاص یاد رکھنا، اور سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، اور کامنٹ کرنا کہ آپ کو میری بات کیسی لگی، اور کیا آپ چاہتے ہو کہ میں نئے ٹاپک پہ بات کروں اس طرح، تو میسج پہ کامنٹ کرنا میرے اس پہ، ٹھیک ہے، اور بس دعاؤں میں خاص یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔